मेरा खेती में 27 सालों का एक्सपीरियंस बोलता है कि भैया खेती में वही लोग पैसे कमा सकते हैं जिनकी टाइमिंग बढ़िया और विशेषकर सब्जी वाली फसलों के अंदर तो ये 100% सटीक बैठता है। इसको मैं अभी प्रूव करके बताऊंगा। हवा के अंदर तीर नहीं मारता हूं मैं, जो भी बातें बताता हूं बिल्कुल ग्राउंड लेवल की बताता हूं। किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जी की बाजार के अंदर पूरे साल के अंदर 2 रुपए किलो भी भाव होता है, उसी सब्जी के पूरे साल के अंदर 100 रुपए किलो भाव होते हैं। तो चलिए आज अपन इस वीडियो के अंदर बात करेंगे अभी आगे आने वाले टाइम के अंदर वो कौन सी सब्जी वर्गीय फसलें अपन अपने खेतों के अंदर लगाएं जिनके बाजार भाव पूरे साल में सबसे ज़्यादा होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को 5 से 7 चुनिंदा वो सब्जी फसलें बताऊंगा जिनके 100% आपको आगे चल के बाजार भाव पूरे साल के, मैं गारंटी देता हूं, पूरे साल के सबसे ज़्यादा मिलेंगे ही मिलेंगे। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल यादव और आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से मेरा एक निवेदन है, अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और साथ ही मैं आप लोगों को एक और खुशखबरी देना चाहता हूं, जैसे ही हमारे 1 मिलियन परिवार हो जाएगा उसी टाइम आप लोगों के लिए एक व्हाट्सएप नंबर रिलीज कर दिया जाएगा जिसके अंदर आप अपनी फसलों का कोई भी वीडियो बना के फोटो डाल के और सीधे हमसे इंटरेक्ट हो सकते हो। आप पूछ सकते हो कि भैया हमारी फसल के अंदर फला बीमारी लगी हुई है, इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, उनका निदान आप लोगों को व्हाट्सएप के माध्यम से बता दिया जाएगा। तो जितने जल्दी आप इसको 1 मिलियन करते हैं उतने ही जल्दी आप लोगों को हमारा व्हाट्सएप नंबर मिलने जा रहा है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं दोस्तों उन बड़ी 5 फसलों के बारे में जिनको अगर आप अभी लगाते हो तो वो लंबे टाइम तक चलेगी और बहुत बढ़िया पैसे भी देंगी। जिसके अंदर आप सितंबर के आखिरी वीक में या फिर अक्टूबर के फर्स्ट वीक में हरे मटर की बिजाई कर लीजिए। हरे मटर जो इस टाइम पर आप लगाओगे ना भैया, जब आपके हरे मटर लगभग 55, 60 या 65 दिन में बाजार में जाएंगे उस टाइम पर हरे मटर को मैं ऑन एवरेज बता रहा हूँ, हर साल का ट्रेंड बता रहा हूँ, लगभग 50 से 70 रुपए किलो के बीच में आपको रेट मिलेंगे ही मिलेंगे। अभी भी हरे मटर हैं वो खेतों से आ रहे हैं, लेकिन जो ठंडे प्रदेश हैं जैसे कि हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, वहाँ से हरा मटर हमारे देश के अंदर अभी आ रहा है मंडियों के अंदर। उनके जो रेट हैं वो 100 रुपये या 100 रुपये किलो से ऊपर हैं और ये रेट जब तक लगातार रहेंगे, जब तक कि हरे मटर की सप्लाई पूरे देश में सभी मंडियों के अंदर बहुत ज़्यादा तादाद में ना हो जाए, तो आपके पास एक मौका है, हरे मटर की बिजाई कीजिए। उससे पहले आप अपने खेत के अंदर अच्छे से देसी खाद डालिए। खेत की आखिरी जुताई करते वक्त आप बेसल डोज के अंदर अच्छे से DAP, सिंगल सुपर फास्फेट, पोटास है, इस तरह के जो रासायनिक खाद हैं उनको भी आप डाल के अच्छी तैयारी करके और आप अपने खेत के अंदर हरे मटर की बिजाई कीजिए। रही बात इसके अंदर सीड वैरायटी की, तो आपके एरिया में जो सीड सबसे बढ़िया उत्पादन देता हो उसको आप प्रायोरिटी के अंदर रखिए। अगर आपको हरे मटर के ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए तो हमने अपने चैनल के ऊपर 2 अभी रिसेंट में ही हरे मटर के ऊपर पूरी बहुत ज़बरदस्त वीडियो अपलोड कर रखी है, उनको जाके आप देख सकते हो। उसके अंदर आपको A to Z डिटेल इंफॉर्मेशन हरे मटर से संबंधित मिल जाएगी। इसके अलावा फिर बात करते हैं भैया दूसरी वो कौन सी सब्जी फसल है जिसको अपन इस टाइम पर लगाएं और जब वो तैयार होकर बाजार में जाए उस टाइम पर उसको ज़बरदस्त पैसे मिले ही मिले, मतलब उससे हम लाखों रुपए कमाएं। तो उसके अंदर आती है भैया चप्पन टिंडा या जुकनी। अब चप्पन टिंडा और जुकनी ये दोनों अलग अलग तरह की फसलें हैं। चप्पन टिंडा है वो हमारे देश के अंदर ये समझ सकते हो आप देसी फसल है जिसको आप कहीं पे भी कैसे भी लगा सकते हो। बाकी रही बात जुकनी, ये विदेशी सब्जी के तहत आती है। बाकी अब लगातार हमारे देश के अंदर एक्जोटिक वेजिटेबल की जो डिमांड है वो लगातार बढ़ती जा रही है, वो चाहे आपके कोई भी मेट्रो सिटी हो, 5 स्टार होटल्स हो। बात करते हैं सबसे पहले अपन चप्पन टिंडा। चप्पन टिंडा की पहले बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि चप्पन टिंडा है ना वो हमारे देश की किसी भी मंडी के अंदर आप अगर लेके जाओगे अपने खेतों के अंदर तैयार करके तो कहीं पर भी उसको बड़ी आसानी से बेच सकते हो। रही बात रेट की, तो भैया अगर आप सितंबर के आखिरी वीक में, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में, सेकंड वीक में अगर चप्पन टिंडा की बुआई करते हो तो भाई चप्पन टिंडा के जो बाजार भाव है मैं ऑन एवरेज बता रहा हूँ आप लोगों को, लगभग 20 रुपये किलो से लेकर और 50 रुपये किलो के बीच में। बाकी रेट ज़्यादा मिलते हैं, मैं ज़्यादा आप लोगों को इतने ज़्यादा ख्वाब नहीं दिखा रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा ही रेट मिलेंगे। अपन ऑन एवरेज लेके चलते हैं तो 20 रुपये से 50 रुपये किलो के बीच में ऑन एवरेज बैठता है 30-35 रुपये किलो। अगर 30-35 रुपये किलो चप्पन टिंडा को मिल जाते हैं रेट लगातार, तो एक चप्पन टिंडा का जो पौधा है
वो लगभग 5 किलो चप्पन टिंडा देता है। वो 100 से 150 रुपए का एक पौधा बैठता भैया। और आप लगा सकते हो पूरे 1 एकड़ जमीन के अंदर कितने चप्पन टिंडा के पौधे लगाए जाते होंगे। अब चप्पन टिंडा की रही बात भैया सीड वैरायटी की, तो मैं अपने खेतों के अंदर तो लगाता हूँ भैया पाहुजा कंपनी के डॉन वैरायटी। इसके अलावा भी बहुत सी और शानदार वैरायटियाँ हैं। आप ऐसा कीजिए, अगर 1 एकड़ जमीन के अंदर चप्पन टिंडा की बुआई करने जा रहे हो तो उसके अंदर 2 या 3 तरह के सीड लगाइए। इसके अलावा रही बात जुकनी, तो जुकनी 2 तरह की है भैया, एक तो ग्रीन जुकनी, एक है येलो जुकनी। अब ग्रीन जुकनी उसको आप पूरे देश में किसी भी मंडी के अंदर बड़ी आसानी से बेच सकते हो, बड़ी आसानी से उसको पैदावारी भी ले सकते हो। रही बात पीली जुकनी की, पीली जुकनी है भैया वो हर मंडियों के अंदर नहीं बिकेगी। हमारे देश में छोटी छोटी मंडियां भी होती है जो गांव देहात की होती है, कस्बों की होती है, उसके अंदर हो सकता है लोग जो येलो पीली वाली जुकनी उसको फर्स्ट टाइम देखती हुई बोले यार पता नहीं क्या है ये। बाकी रही बात मेट्रो सिटी की, बड़े शहरों की, 5 स्टार होटलों की, उनके अंदर जो येलो जुकनी है उनकी लगातार साल दर साल डिमांड है वो बढ़ती जा रही है। एक्जोटिक वेजिटेबल के अंदर आती है, इसको सब्जियों के अंदर भी यूज में लिया जाता है और बड़े बड़े 5 स्टार होटलों के अंदर इसको सलाद के रूप में भी प्रयोग में लिया जाता है। इसकी रही बात रेट की, तो रेट तो भैया इसको 100% 50, 60, 70, 80 या 100 रुपये किलो तक मिल जाते हैं बड़ी आसानी से अगेती जुकनी को। तो भैया मेरा आप लोगों से यही सजेशन है कि अगर आप कोई गांव देहात या आपके आसपास में जो मंडियां हैं वो छोटे कस्बों की है तो आप ग्रीन जुकनी, हरी जुकनी पे जाइए। अगर आपके पास में बड़े शहर हैं, मेट्रो सिटीज़ हैं, 5 स्टार होटल्स हैं, या फिर आपको पता बड़ी बड़ी सोसाइटियां हैं, उनके अंदर आप येलो जुकनी, पीली वाली जुकनी भी लगा सकते हो। फिर बात करते हैं भैया तीसरे नंबर के ऊपर। तीसरे नंबर पर मैं एक लूंगा एक्जोटिक वेजिटेबल और एक होगी देसी वेजिटेबल। एक्जोटिक में भैया ब्रोकली जो हरी वाली गोभी होती है, और देसी है भैया पत्ता गोभी, इन दोनों को आप लगा सकते हो इस टाइम पर। अब रही बात वही कि आप कहाँ पे रहते हो, आप गांव देहात में रहते हो, छोटे कस्बों के पास रहते हो, तो भैया आप हरी वाली जो गोभी है ना, जो ब्रोकली है, इसको मत लगाइए, वरना आपके खेतों के अंदर तैयार तो अच्छे से हो जाएगी, इसको बाजार नहीं मिलेंगे, फिर आप परेशान हो जाओगे, खुद ही इसको खाओगे। इसके अलावा अगर आप बड़े मेट्रो सिटी या फिर बड़े शहरों के पास में रहते हो जहाँ पे इसकी मांग है, डिमांड है, बढ़िया मंडी के अंदर बिकती है, तो बड़ी आसानी से आप यार ब्रोकली को लगा सकते हो। इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा अलग से कोई एफर्ट डालने की आवश्यकता नहीं है, वही गोभी वाली फसल है, ये गोभी की तरह ही होती है, इसके अंदर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आती नहीं है। मैं खुद करता हूँ इसको, बड़ी आसानी से इसको मैनेज कर लिया जाता है। यही बात भैया पत्ता गोभी का बिल्कुल एकदम सही टाइम है, इस टाइम पर पत्ता गोभी की आप बुआई कर सकते हो। पत्ता गोभी को बाजार है वो हर जगह पूरे देश में किसी भी मंडी के अंदर बड़ी आसानी से मिल जाता है। और रही बात रेट की, तो पत्ता गोभी इस टाइम की लगी हुई जब बाजार में जाती हो तो उसको बढ़िया पैसे मिलते हैं। और फिर बात करते हैं भैया एक और शानदार फसल की, तो आप इस टाइम पर अगर लगा सकते हो तो तरबूज भी लगा लो। जैसे ही शादियों का सीजन स्टार्ट होता है 11वें महीने में, जो नवंबर में जो बोलते हैं ना देव उठनी, उस टाइम पर जैसे शादियाँ स्टार्ट होती है ना, उस टाइम पर तरबूज की डिमांड बहुत ज़्यादा निकलती है हमारे देश के अंदर, शादियों के अंदर या फिर होटलों के अंदर। इसके अंदर लोग हैं ना अब बेमौसमी सब्जियों को भी खाने लग गए हैं, बेमौसमी जो फल होते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा खाने लग गए हैं। तो आप इस टाइम पर बड़ी आसानी से जो तरबूज होते हैं ना उनको भी ग्रो कर सकते हो, तरबूज की आप बुआई कीजिए। इसके अलावा भैया आप लोगों को मैं एक बहुत ही साधारण, बहुत ही आसानी से की जाने वाली सब्जी बताता हूँ, आलू। अगर इस टाइम पर आप अगेते आलू बोते हो तो भैया मात्र 60-65 दिन के अंदर आलू है वो तैयार हो जाते हैं, जिनको कच्चे आलू बोलते हैं। और जब ये आलू तैयार होकर बाजार में जाते हैं तो कोल्ड स्टोर के अंदर से आ रहे आलू हैं उनकी तुलना में जब आपके नए आलू बाजार में जाएंगे तो वो दुगने रेट के अंदर बिकेंगे। और बिल्कुल छोटे टाइम में, थोड़े टाइम में ये आलू तैयार हो जाते हैं। और आप आलू की हार्वेस्टिंग करने के बाद अपने खेतों के अंदर गेहूं की भी बिजाई कर सकते हो, किसी और सब्जी वाली फसल की भी बिजाई कर सकते हो। तो आपके पास एक तरह से बोले तो आम के आम गुठलियों के दाम वाली फसल है ये। तो ये तो हुई भैया 5-6 बड़ी फसलें। अब बात करते हैं कुछ छोटी फसलें जिनको अगर आप अभी लगाते हो तो मात्र 25 दिन में, 30 दिन में आपको वो पैसे देने स्टार्ट कर देंगे। उनके अंदर सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखिए भैया आप सरसों के साग को। सरसों का साग आप लोगों ने सुना होगा ना भैया, बड़ी चाव से लोग खाते हैं सरसों के साग को मक्के की रोटी के साथ। तो भाई वो सही समय यही है जब आप सरसों के साग को अपने खेतों के अंदर लगाते हो। तो वो सरसों का साग जब तैयार होकर 25 से 30 दिन में
बाजार में जाएगा उस टाइम पर आप लोगों को पता है चौतरफा डिमांड होगी, सरसों के साग पर लोग टूट पड़ेंगे। इस तरह की जानकारी वही लोग दे सकते हैं जिनको इन फसलों के बारे में पता है, जो इनको लगाते आ रहे हैं, जिनके पास इन सभी सब्जी फसलों का ज्ञान है या एक्सपीरियंस है। अपन कोई हवाई बातें नहीं करते हैं। दोबारा से बता रहे हैं, अगर हमारी ये वीडियो अभी आप लोगों को अच्छी लग रही है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। रही बात चैनल की, तो चैनल अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जल्दी से जल्दी हमारा 1 मिलियन का परिवार हो सके और मैं आप लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकूं व्हाट्सएप के माध्यम से। तो भैया छोटी फसल के अंदर आप फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखिए सरसों के साग को, दूसरी प्रायोरिटी पे रखिए भैया आप मेथी, हरी वाली जो मेथी है, हरी मेथी अगर आप इस टाइम पर लगाते हो, अगर आपने हरी मेथी को लगाने के बाद लगभग 10 से 15 दिन तक अपनी फसल को अच्छे से मैनेज कर लिया, आपकी हरी मेथी ख़त्म नहीं हुई। क्योंकि बहुत से खेतों के अंदर हरी मेथी किसान लगा तो लेते हैं, लेकिन लगाने के जस्ट 5, 7, 10 दिन बाद ही वो सफ़ेद हो जाती है, सूख जाती है, उसके अंदर फंगस लग जाती है। तो भैया उसका उपचार है, आप बायर कंपनी का एलियट, उसकी आप लगातार स्प्रे करते रहे। हर 10वें दिन 7वें दिन एक बार एलियट की स्प्रे की, दोबारा अपन ने करनी एमस्टार टॉप की, तीसरे बार करनी है बायर कंपनी का नेटिव आता है उसकी। फिर देखिए आपकी जो मेथी है, धनिया है, पालक है, मूली है, एक भी खराब नहीं होगी, एक भी नहीं जाएगी। उसकी जो क्वालिटी है बाजार में देखते ही बनेगी। तो भैया आप मेथी की भी बिजाई कर सकते हो। इसके अलावा छोटी फसल के अंदर आप हरे धनिया की भी बिजाई कर सकते हो। बाकी हरा धनिया है, पालक है, मूली है, इन तीनों को अगर आप इस टाइम पर लगाते हो तो जो हरा धनिया, पालक और मूली इस टाइम पर बाजार में चल रही है वो तो भैया एक तरह से मलाई खाएंगे वो किसान, क्योंकि इस टाइम पर सबसे ज़्यादा इनके रेट मिल रहे होते हैं। और जो किसान इस टाइम पर लगाएंगे वो समझ सकते हो भैया एक तरह से आप दही खा सकते हो। और इससे आगे अगर आप लगाओगे अगले महीने में या फिर और 1 महीने बाद, तो फिर आपको छाछ खानी पड़ेगी। मतलब इनकी जो प्रोडक्शन है ना वो लगातार बढ़ता चला जाएगा और बाजार के अंदर इनके रेट है वो कम होते चले जाएंगे। तो भैया ये कुछ 5-7 सब्जी फसलें हैं जिनको अगर आप इस टाइम पर लगाते हो, या तो आप सितंबर के आखिरी वीक में या फिर अक्टूबर के फर्स्ट वीक में, तो डेफिनेटली आप 1 एकड़ ज़मीन से बढ़िया पैसे कमाओगे, बढ़िया रेट मिलेंगे। तो हमारी ये बातें अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे किसान भाइयों तक भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।